तो ये है एक 3000 रुपये का स्नोआ का फोल्डेबल फ्लैट बेंच और ये है एलिसन फिटनेस IBS का कोई एक 1500 का फ्लैट बेंच। आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि क्या आपको ज़्यादा पैसे देके इस फ्लैट बेंच को खरीदने चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा पैसे कम सेव करके ज़्यादा सेव करके ये बेंच खरीदना चाहिए कि नहीं। चलो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इन बेंचेस की हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, इसलिए मैंने बेंचेस को जैसे आप देख रहे हैं उल्टा किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम इस IBS फ्लैट बेंच की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, सो जस्ट लुक एट दिस। एज यू कैन क्लियरली सी कि मैं बस अपने हाथों के प्रेशर से इसके जो लेग्स है इसको ऐसे ईजिली इसको ऐसे ईजिली मूव कर पाता हूँ। यही सेम चीज़ अगर आप स्नोआ पे करने की कोशिश करें, एज यू कैन सी कि एकदम भी मूव नहीं हो रहा है कंपेयर टू दिस। ये बेंच ऑनेस्टली एक खिलौने की तरह लगता है भाई। दिस इज रियली नॉट मेंट फॉर एनी पर्पस अपार्ट फ्रॉम जस्ट सिटिंग ऑन इट, बट आई थिंक दिस बेंच इज अ वेरी हैवी ड्यूटी बेंच। इट्स एक्चुअली मेड टू कैरी वेरी हैवी लोड्स। इस बेंच को जब आप पहली बार उठाएंगे ये इतना हल्का है, ये बेंच इतना हल्का है, मैं बस मेरे पिंक फिंगर्स को यूज करके इस बेंच को लिफ्ट कर सकते हो। एज यू कैन सी दिस बेयरली वेज 3 to 4 किलोग्राम्स भाई। ऑनेस्टली ये पूरा एक खिलौना लगता है भाई। कंपेयर दैट टू दिस नोआ बेंच, ऑफ कोर्स मैं इसको मेरे पिंक फिंगर से यूज करके नहीं उठा सकता हूँ। इट हैज अ वेट ऑफ इट्स ओन। हाउएवर आई स्टिल वुडंट से कि ये स्नोआ का बेंच बहुत ज़्यादा हैवी वे करता है। मैंने इसको जब वे किया तो ये अराउंड 8 से 10 किलो के अंदर आया था। कम वेट है बट ठीक ठाक है, वेट ले लेता है। बट ये तो भाई ये पूरा एक खिलौना है भाई। आप इसको ऐसे कैच खेल सकते हैं, दिस थिंग। मैं इससे ऐसे कैच खेल सकता हूँ भाई। तो अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये IBS वाला बेंच एकदम ही बेकार बिल्ड क्वालिटी है भाई। दिस इज रियली नॉट सूटेबल फॉर अ होम जिम बेंच। आपके घर में जो चेयर्स होते हैं इसका वेट कैपेसिटी उसका जितना ही होगा, मतलब 120 to 150 के उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये मेटल का तो बना हुआ है बट इतना बेकार क्वालिटी का मेटल का बना हुआ है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई। एब्सोल्युटली द लोएस्ट क्वालिटी पुअर ग्रेड बिल्ड क्वालिटी है इसका भाई। एब्सोल्युटली नॉट रिलायबल। इसको अगर इस स्नोआ बेंच से हम कंपेयर करें देन इस पे मैंने 300 kg का वेट टेस्ट किया हुआ है। दिस बेंच विल बी एबल टू इजीली टेक इट। इसका बिल्ड क्वालिटी मैं ऐसा नहीं बोला कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। हाउ द प्राइस ऑफ जस्ट ₹3000 इसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। मेटल सॉलिड है, जो प्लाईवुड है वो भी सॉलिड है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस बेंच का सॉलिड है, वर्थ पेइंग 3000 फॉर। इसका इतना खराब है, इट्स नॉट इवन वर्थ पेइंग 1500 फॉर भाई। 200-300 रुपए दे के एक चेयर खरीद लो, उसके जैसा ही क्वालिटी है भाई ये। अगर हम अभी बात करें कि दोनों बेंच में विथ का कितना डिफरेंस है, एज यू कैन क्लियरली सी ये बेंच इस बेंच से कितना ज़्यादा पतला है। मैंने इस बेंच को मेजर किया था, ये आपका सिर्फ 8 से 8.5 इंच वाइड है, whereas दिस बेंच ये आपका अराउंड 10 इंच वाइड है, विच इज़ नॉट वेरी वाइड बट इट डज द जॉब। ठीक है, ये दिस इज जस्ट टू नैरो फॉर योर बेंच प्रेस। जब आप बेंच प्रेस करेंगे आपके शोल्डर ब्लेड इसके यहाँ से पूरा लिटरली ऐसे हैंग करेंगे, एकदम भी सपोर्टेड नहीं होंगे। वरस इस पे अगर आपका मीडियम शोल्डर विथ है देन आपके शोल्डर ब्लेड इस पे सपोर्टेड रहते हैं। आई बेंच प्रेस डेली ऑन दिस, मुझे ऑनेस्टली इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वरस इस पे भाई मैं एक बार बेंच प्रेस करके समझ गया कि इस पे बेंच प्रेस ना हो पाएगा भाई। एक और जो बड़ा चीज़ है विच इज़ अ बिग फीचर इन दिस बेंच विच इज़ मिसिंग इन दिस बेंच, इसकी ये बेंच आपका फोल्ड हो जाता है। इस बेंच का इस तरफ से अगर आप एक स्क्रू निकाल दे ऐसे तो ये बेंच आपका ऐसे फोल्ड हो जाता है। और फिर अगर आप चाहते हैं तो इस बेंच को आप ऐसे एक इंक्लाइन बेंच की तरह भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। whereas with this bench you cannot of course use it as an incline bench because ये फोल्ड नहीं होता। दिस इज अ फ्लैट बेंच डिजाइन। ओवरऑल अगर आपको बजट में एक अच्छा इंक्लाइन बेंच भी चाहिए देन दिस इज एन आइडियल चॉइस। आपको देख के लगेगा कि एज कम्पेयर टू इन ट्रू इंक्लाइन में ये उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, बट आप यूज करना शुरू कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड दिस इज फ्लैट पोजीशन में जितना स्टेबल है इंक्लाइन पोजीशन में भी सिमिलर स्टेबिलिटी आपको देता है। ये डेली इस पे इंक्लाइन बेंच प्रेस करता हूँ, आई फेस एब्सोल्युटली नो इश्यूज। ये स्लिप भी नहीं करता बिकॉज इस पे ग्रिप भी काफी अच्छा है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। इंक्लाइन बेंच प्रेस के लिए दिस ऑल्सो अमेजिंग। और अभी इस बेंच की ग्रिप की बात करते हैं। चलो, तो अगर हम अभी इस बेंच की ग्रिप की बात करें, एज यू कैन सी ये जो डिज़ाइन है ये बेसिकली आपको ग्रिप मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इस बेंच पे ऑफ कोर्स ये डिज़ाइन और इस बेंच पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, ये एकदम पूरा मिसिंग है। इस पे आपको एक्चुअली काफ़ी बेटर ग्रिप मिलता है। कि अगर हम अभी फोम की बात करें तो फोम आई वुड से एवरेज क्वालिटी है, और ऑनेस्टली आपको बताओ तो इसके फोम में और इसके फोम में मुझे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। ये फोम थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है और ये फोम थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, नॉट अ बिग डिफरेंस। हाउएवर द डिफरेंस इज इन ग्रिप। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरफ ऐसे रखूँ
और फिर मैं बेंच को ऐसे सीधा करूँ, एज यू कैन सी ये गिर के उठ जाता है। अब मैं अभी अगर मैं इस बेंच पे करूँ, एज यू कैन क्लियरली सी कि ये हिलाने के बाद भी कितना कम स्लाइड हो रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग ग्रिप भाई। और ये जो ग्रिप है गाइस, एक्चुअली आपका जो बेंच प्रेस करते समय अगर आप लेग ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं तब एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा काम आता है। आप इस पे एक्चुअली प्रॉपर लेग ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, आप पीछे की तरफ स्लाइड नहीं होते। इसका अगेन बात छोड़ी दो, जैसे कि आपने देखा कि ये ईजिली स्लाइड हो जाता है। अगेन दिस इज जस्ट सो मच बेटर इन एवरी सिंगल वे भाई। इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई, ऑनेस्टली बताओ तो। अगर हम अभी लास्ट फैक्टर की बात करें विच इज प्राइस, इस बेंच का जो प्राइस है ये है अराउंड 3000 रुपए। इस बेंच का जो प्राइस है मैंने अभी देखा है अमेजोन पे, ये अराउंड 1800 रुपए का है। हाउएवर ये मैंने खरीदा था 1500 रुपए में, तो उस प्राइस रेंज के अंदर वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि यू कुड क्लियरली अंडरस्टैंड थ्रू दिस रिव्यू भाई, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है। 200-300 kg तक की लोड ले सकता है। इसके इनक्लाइन फीचर भी है, इस पर जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छा है, फोम भी काफ़ी अच्छा है, थिकनेस भी अप्रोप्रिएट है भाई। एंड ऑल ऑफ दिस यू आर गेटिंग एट जस्ट ₹1000 से 1500 रुपए ज़्यादा देके, विच इज़ ऑनेस्टली नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। विद दिस बेंच मैं इसके अगेंस्ट में लीन भी नहीं कर पा रही, इतना हल्का फुल्का है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, एकदम एक बेकार क्वालिटी बेंच है भाई। इसका दाम 1500-1800 हो ही नहीं सकता भाई। दिस इज एज गुड एज अ फ्रिकिंग चेयर इन योर होम भाई, विच मीन्स एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट भाई। ये बेंच जितना भी काम नाम हो भाई, जितना भी आपको पैसा सेव करना हो भाई, ये बेंच मत खरीदो, बिकॉज खरीदने के बाद ही कुछ दिनों के बाद ही ये अनयूजेबल हो जाएगा और फिर आपको कोई और बेंच खरीदना ही होगा, मतलब ये बेंच खरीदना ही होगा। तो पहले ही ये बेंच खरीदो भाई। 1000-1500 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा सेव करो, अगर पैसे नहीं है 2-3 महीने रुक जाओ भाई, बट ये बेंच लो भाई। ट्रस्ट मी, ये बेंच लेके बहुत ही ज़्यादा सफ़र करोगे भाई। दिस इज लिटरली अनयूजेबल। ये बस मेरे होम जिम में से पड़ा रहता है। आई कैन नॉट इवन यूज इट फॉर सिटिंग भाई। ये इतना बुरा क्वालिटी है, मुझे इस पर बैठने में भी डर लगता है भाई। आई एम नॉट इवन किडिंग एंड एक्सैजरेटिंग, ठीक है। वेयरएज ये इट्स अ रियली गुड क्वालिटी बेंच भाई। इस सस्ते के चक्कर में इतना बुरा क्वालिटी प्रोडक्ट मत खरीदो, बहुत ज़्यादा भुगतोगे भाई तुम, ट्रस्ट मी। तो अगर आपको अभी इस बेंच को खरीदना है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं इस बेंच को लिंक ही नहीं करूंगा भाई, बिकॉज आई डोंट रियली वांट कि मेरे कोई सब्सक्राइबर ये खरीद के फिर उनका कोई हार्म हो जाए या फिर उनका पैसा खर्च हो जाए। तो ये बेंच खरीदना है तो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप मेरे लिंक से खरीदेंगे दैट विल बी द बेस्ट वे टू सपोर्ट दिस चैनल, बिकॉज आप लोग अगर मेरे लिंक से खरीदते हैं मुझे एक छोटा सा कमीशन मिलता है फ्रॉम अमेजॉन, और उन्हीं पैसों का यूज करके मैं ऐसे ही और होम जिम इक्विपमेंट्स आप लोगों के लिए खरीदता हूँ, और ऐसे स्कैम प्रोडक्ट्स को मैं आप लोगों के सामने एक्सपोज कर पाता हूँ ताकि आपके पैसे बच जाए भाई। मेरे पैसे गए, मुझे रिव्यू करना है, चलो ठीक है, पर एटलीस्ट आपके पैसे तो बच जाएंगे भाई। ये बेंच देखो अमेजॉन पे, बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद आएगा भाई, ट्रस्ट मी। इवन इफ यू आर अ पावर लिफ्टर यू विल लव दिस बेंच। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको अभी इस बेंच का एक पूरा रिव्यू देखना है देन गो चेक आउट दिस वीडियो राइट ओवर हियर। बाय बाय।